हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक आगे का रह गया था, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारे चारों तरफ सराउंडेड एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर इज ऑल्सो मैटर एंड हैज वेट। एयर क्या है? एक मैटर है, जो भी ऑक्यूपाइज है स्पेस में, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा मैटर ही कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वेट भी होता है। द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो जिसमें वेट होता है वो क्या करता है? अर्थ पर प्रेशर लगाता है, ठीक है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज अराउंड 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलो पास्कल्स एट सी लेवल, यानी कह रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है? 100 किलो पास्कल्स होता है, ठीक है, एट द सी लेवल, सी लेवल से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जिस हम इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। We do not normally feel the large atmospheric pressure because the pressure inside our bodies is almost the same as the external pressure and so it is balanced। यानी कह रहा है कि we do not normally feel, हम नॉर्मली फील नहीं करते द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ज्यादा जब एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, बिकॉज क्योंकि प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी के अंदर प्रेशर होता है उतना ही प्रेशर बाहर होता है, ठीक है, इसीलिए क्या है? बैलेंस्ड रहता है प्रेशर। लेकिन जब बढ़ जाता है तो हम ज्यादा फील होता है प्रेशर। एट हाई एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर इज लेस, यानी कि हायर एल्टीट्यूड में जब जाते जाएंगे आप तो प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि वहां पर एयर कम होती जाएगी। एयर में क्या होता है? प्रेशर होता है। देयर ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट एंड नोज ब्लीडिंग में अकर्स, यानी क्या होगा इसमें? इसी वजह से क्या होगा? ब्रीथिंग इज कैसी हो जाएगी? डिफिकल्ट हो जाएगी, और नोज से क्या ब्लीडिंग होने लगेगी। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कुछ एक्टिविटी दी हुई है उसके बारे में। द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटी दी हुई है मैग्नीट्यूड के बारे में दी हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ सरफेस पे जो लगता है, ठीक है। ऑटोवन ग्रीक्स एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इसमें। ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, इनके नाम से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिस इन्हीं के नाम पर रखा गया है इसी को, ठीक है। अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट द वेसल्स विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, यानी इस पंप के द्वारा वो वेसल से क्या करते थे? इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट नहीं निकालना, एक्सट्रैक्ट यानी हाँ कह सकते हैं निकालना, कर सकते हैं एयर को, किससे? वेसल से। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, इस पंप की सहायता से। he demonstrated dramatically the force of air pressure, उन्होंने इसको किया भी है, ठीक है। he joined two metallic hemisphere of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them, यानी क्या किया उन्होंने? ही ज्वाइंट टू मेटलिक हेमिस्फीयर, दो मेटलिक हेमिस्फीयर को ज्वाइन किया है, ठीक है, ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर, जिनका डायमीटर कितना था? 51 सेंटीमीटर था। एंड पम्प्ड एयर आउट, और एयर को क्या किया? पम्प्ड आउट किया, ठीक। देन ही एम्प्लॉयड 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is force of air pressure that is hemisphere could not be pulled apart, यानी कहना है कि so great force of air, एयर का जो एयर प्रेशर का जो था उन्होंने क्या किया? could not pulled apart, यानी कि हॉर्स जो है पुल अपार्ट नहीं हो पाए, बोल सकते हैं कि। और इसके आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट पेज पर है, उसको देखते हैं हम। रोल ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रोल है वो हमारे डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। देयर आर मेनी सिचुएशन इन आवर डे टू डे लाइफ वेयर वी मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर गिवन बिलो, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, जिसमें कुछ आइडिया लगा सकते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। एयर प्रेशर का जो सिचुएशन आती है, ठीक है, एयर प्रेशर हम यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। पहला, द एरिया ऑफ एज ऑफ अ नाइफ ब्लेड इज एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि जो एरिया का आपने देखो एज देखा होगा कितना पतला सा होता है बिल्कुल, जिससे जितना पतला होगा उतना आसानी से कोई भी फल है या सब्जी आराम से कट जाएगी उससे, क्योंकि उस पर प्रेशर हमें लगाना नहीं पड़ेगा। जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा उस पर, ठीक है, प्रेशर उतना ज्यादा नहीं लगेगा।
ठीक है। दिस क्रिएट्स द प्रेशर हाई एनफ फॉर द ब्लेड टू कट थ्रू मटेरियल, यानी कि किसी भी मटेरियल काटने में कह रहा है कि हाई प्रेशर लग जाएगा, हाई एनफ फॉर द ब्लेड, यानी कि जो ब्लेड है वो आराम से काट सकता है किसी भी मटेरियल को, जितना बारीक होगा उतना आसानी से काट देगा उसको, ठीक है। वाइल टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, यानी कि वाइल टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, व्हेन वी सक इन थ्रू द स्ट्रॉ, यानी स्ट्रॉ के द्वारा पीना है तो स्ट्रॉ को क्या करते हैं हम अंदर की तरफ खींचते हैं। वी टेक आउट सम एयर प्रेशर, तो हम क्या करते हैं एयर प्रेशर लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। दिस लोअर द प्रेशर ऑफ द एयर देयर, यानी कह रहा है कि वहां पर क्या होता है, दिस लोअर्स द प्रेशर, क्या होता है जो प्रेशर होता है लोअर हो गया, क्या एयर जो होती है वो हम खींचते हैं तो जो लिक्विड होता है यानी कोल्ड ड्रिंक होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। द आउटसाइड एयर देन पुशेज द कोल्ड ड्रिंक इनटू आवर माउथ थ्रू द स्ट्रॉ, यानी द आउटसाइड एयर, जो आउटसाइड एयर है देन पुशेज कोल्ड ड्रिंक, और जो आउटसाइड की एयर है वो क्या करती है कोल्ड ड्रिंक को पुश करती है जिससे कि वो हमारे माउथ में आ जाती है, ठीक। अब वैक्यूम क्लीनर, अब देखते हैं वैक्यूम क्लीनर, ये भी यूज करने वाली जो डे टू डे लाइफ में यूज होती है। वैक्यूम क्लीनर हैज अ फैन, इसमें भी क्या होता है एयर के द्वारा जितना भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सब खींच लिए जाते हैं। क्रिएट अ लो प्रेशर इनसाइड द डिवाइस, कॉन्सिक्वेंटली एयर एंड डर्ट पार्टिकल आर सक्ड इनटू द डिवाइस, यानी कह रहा है कि इसके इनसाइड कैसे लो प्रेशर होता है जिससे कि जो बाहर का प्रेशर है उससे क्या करता है डस्ट पार्टिकल जितने होते हैं सब किस इस डिवाइस के अंदर आ जाते हैं वैक्यूम क्लीनर के अंदर। आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारा नोजल इंजेक्शन सिरिंज के बारे में है। देखें, द नोजल ऑफ द सिरिंज इज डिप्ड इनटू द लिक्विड, लिक्विड में किसी में डालते हैं हम उसको, जब ऊपर की तरफ खींचते हैं, एंड इनटू द पोजीशन विथड्रॉन लोअरिंग द एयर प्रेशर इनसाइड द सिरिंज, यानी कि कैसा होता है लोअर प्रेशर होता है जब बाहर के एटमॉस्फेयर से हाई प्रेशर से उसको क्या कर लेता है उसको खींच लेता है अंदर की तरफ। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस इज ऑफ द लिक्विड हायर पुशेस, और जो बाहर का प्रेशर होता है वो कैसा होता है हायर होता है और वो उसको अंदर पुश कर देता है, इस वजह से सिरिंज के अंदर क्या आ जाता है लिक्विड आ जाता है, ठीक है। रबर, आपने देखा होगा रबर जो चिपकाने वाली इस तरीके से होती है, दीवार पे चिपका देते हैं, किसी में बहुत सी चीज़ों में लगा हुई भी आती है, कुछ दीवार पे लगा कर रखने की है या बच्चों के खिलौनों में भी आती है। रबर सकर्स आर यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग हुक्स इन द किचन एंड बेड बाथरूम, ठीक है। ये सब जगह लगा हुई होती हैं, किचन में लगाने के लिए भी आती हैं बहुत से, कुछ भी टांगने के लिए या ठीक है बाथरूम में और किचन में। द एयर बिटवीन द रबर सकर and the wall if is first forced out the that atmospheric pressure pressing it can hold is firmly against the wall, यानी कह रहा है द एयर बिटवीन जो रबर के अंदर और रबर क्या करती है सक करती है प्रेशर को, और एंड द वॉल ऑफ द फर्स्ट फोर्स्ड, और वॉल पर फोर्स लगाती है तो सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है प्रेस कर देता है इसको होल्ड करने के लिए, यानी कि प्रेस करेगा कहाँ दीवार पर, इस तरीके से प्रेस करता है कि वहां पर वो जम जाती है, ठीक है। वहां पर प्रेशर रहता ही है हवा का, जिससे कि क्या होता है वो हिल नहीं पाता वहां से। स्कीज हैव द लार्ज एरिया ऑफ रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्नो, दिस एंश्योर दैट द स्कीज डू नॉट सिंक इनटू द स्नो टू टार, यानी कह रहा है कि जो स्कीज होते हैं आपने देखा होंगे लंबे लंबे शूज होते हैं जो स्नो पर चलने के लिए होते हैं, ठीक है इस तरीके के, तो ये स्लाइड करते हैं इसलिए होते हैं कि इसका प्रेशर क्या होता है बढ़ जाता है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा नहीं प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कोई इंसान अगर खड़ा होगा तो हम सीधे खड़े होंगे तो हमारा प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जब इसका प्रेशर क्या होगा इस पे पूरा बढ़ जाएगा पूरे प्रेशर, तो यानी क्या एरिया बढ़ गया प्रेशर कम हो गया, ठीक है। इस वजह से आराम से हम उस पर सर्वाइव यानी चल पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एयर प्रेशर इन्फ्लेटेड ट्यूब एंड टायर्स ऑन साइकिल्स कार्स ट्रक्स बसेस एंड अदर व्हीकल्स कीप द टायर्स इन शेप, यानी कह रहा है कि एयर प्रेशर जो होता है इन्फ्लेटेड ट्यूब्स, एयर तो ये भरी जाती है उसके अंदर जो टायर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं इन्फ्लेटेड बोल सकते हैं कि उसको कैसा रखता है उसका शेप को वैसे ही रखता है। और उसमें क्या होता है प्रेशर का भी एक रोल है कि प्रेशर उसमें जो होता है उसमें ज्यादा जितना स्पेस होता है जितना एरिया बोल सकते हैं कि एरिया उसमें बढ़ा देता है एरिया को, जैसे कि आपने देखा होगा कि बसेस वगैरह में पीछे की तरफ टायर लगे हुए होते हैं, 2 टायर लगे हुए होते हैं ट्रक में लगे हुए होते हैं, जिससे कि उसका जो वजन है वो बढ़ जाए, ठीक है, एरिया क्या होगा बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। दीज रिड्यूस फ्रिक्शन,
उससे फ्रिक्शन भी कम लगता है बिटवीन द टायर्स। अब जितना ज़्यादा वजन होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन अगर प्रेशर एरिया को बढ़ा देंगे हम तो प्रेशर कम हो जाएगा और फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, टायर एंड द रोड एंड गिव स्मूथ राइड, यानी जिसकी वजह से जब क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो आराम से जो व्हीकल्स हैं वो रोड पर चल पाएंगे। ठीक है, और फ्रिक्शन अगर बड़ा होगा तो दिक्कत होगी उसे चलने में। ब्रेक तो फ्रिक्शन की वजह से ही लगता है हमारा। अब ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।